नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के पहले गांव, पहली दृश्यता गांव, है ना। राजस्थान के पहले गांव या फिर प्रथम गांव भी आप लोग इसे कहेंगे, ठीक है। जिस भी फील्ड में प्रथम दृश्यता हम इसको पढ़ते हैं वो आज बात करने वाले। वैसे देखो, एग्ज़ाम में सवाल इस प्रकार के बनते भी हैं, और बनते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि वो सारे गांव जो ऑप्शन में होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टता ही होते हैं, इसीलिए हम कन्फ्यूज हो ही जाते हैं। तो आज के जो सवाल रहने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आपका रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे आपका सेट एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो ये प्रथम ओडीएफ प्लस गांव जो है, ये गांव कौन सा है दोस्तों? जवानपुरा है या जाहोता है या फिर चैनपुरा है या फिर डोडसर है। तो आपको इनमें से कंफ्यूज होना बन जाता है, क्योंकि ये सारे गांव कहीं ना कहीं अपने अपने जो क्षेत्र में पहले स्थान पर है, इसीलिए हमारे सारे पढ़े हुए, इसीलिए हम लोगों के लिए कन्फ्यूजन में ये रहते हैं। तो जाहोता यहाँ पे तो आपका राइट आंसर होगा, लेकिन हम कंप्लीट क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे प्रथम ओडीएफ प्लस गांव कौन सा है, बोले जाहोता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम हेल्दी विलेज कौन सा है, बोले जवानपुरा है। सेफ विलेज कौन सा है, बड़कोचरा है, ठीक है। और मिनी जो फूड पार्क है ये बांद्रा बाड़मेर में। तो ऐसे में आपको याद कैसे करना है, कहीं ना कहीं हम लोग इसमें भी फंसते हैं। तो देखिए, प्रथम ओडीएफ प्लस गांव की बात करें, जाहोता में है। बोले सर याद कैसे करें? इसको याद करने की देखो कोई ट्रिक तो है नहीं, लेकिन मैं आपको याद करवाने का प्रयास करूंगा। देखो, ओडी जो कार होती है, कहते हैं ना कि ओडी कार है ना, ओडी। तो ओडी कार अपने मारवाड़ी में कहता है ना कि मतलब कहीं भी जाने को क्या कहते हैं कि भाई जा रहे थे, कि भाई जावता, यानी। तो आप ऐसे याद रख लेंगे कि किस में मतलब किण में जावता, कि ओडी में जावता, ठीक है। ओडी जावता, ओडी में जावता, बस यूं याद रख लेना, ओडी में जावता, ठीक है। बस सिंपल है। राष्ट्रीय स्तर पर पहला हेल्दी विलेज, जैसे आपसे कोई भी सवाल करे कि हेल्दी विलेज कौन सा है, तो आप प्रथम क्या बताएंगे कि जवानपुरा है। कैसे? हेल्दी कौन रहते हैं? हेल्दी जवान रहते हैं, है ना। हेल्दी कौन रहते हैं? हेल्दी जवान रहते हैं, तो हेल्दी हो जाएगा हेल्दी जवान, ओके। सेफ विलेज, सेफ विलेज जो है वो सेफ विलेज कौन सा है, तो याद रखना जो बड़ कोचरा है, यानी कि सेफ वही होता है जो बड़ा होता है। सेफ कौन होता है? वही होता है जो बड़ा होता है। तो सेफ कहाँ पर है? ब्यावर में है। बड़ा ब्यावर सेफ है, ठीक है, ओके। बड़ कोचरा ब्यावर सेफ है। मिनी फूड पार्क, देखो जो बांद्रा है गांव, ये बाड़मेर में, और बांद्रा में मिनी फूड पार्क है। बांद्रा में मिनी फूड पार्क है। तो यूं याद रख लो कि बांद्रा जो है ना, ये भारी फूड नहीं लेते हैं, ये मिनी फूड लेते हैं, हल्का फुल्का फूड लेते हैं। कौन? बांद्रा। बांद्रा यानी कि बंदर से हम लोग तुलना कर रहे हैं। बस आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई है जो इसको ऐसे ना ले ले कि ये रियल में ऐसे कर रहे हैं, नहीं, ये आप याद करने की ट्रिक आजमा रहे हैं। तो आपको ये चारों याद हो गए, ठीक है, क्लियर है। अब आता है मिनी एग्रो पार्क। मिनी एग्रो पार्क जो है दोस्तों, ये चैनपुरा में है। याद रखना, एग्रो जो है चैनपुरा में है। तो हाँ, तो आप यूं याद रख लेना इसको, मिनी एग्रो पार्क को, कि चैनपुरा निवाई। तो चैन दोस्तों, चैन किसकी बनती है? चैन तो वैसे खेती की बनती ही है, एग्रीकल्चर एग्रो का पूछा है। तो मिनी एग्रो पार्क खेती, या फिर आप ले लो कि भाई एग्री चैन, एग्री की क्या बनती है? चैन बनती है। तो चैनपुरा कहाँ पर है? निवाई में, निवाई टोंक में है। मिनी एग्रो पार्क चैनपुरा में है, ठीक है। सोलर पंप कापड़ियावास में दोस्तों, सोलर पंप कहाँ पर लगाया गया है? सोलर पंप आपके कापड़ियावास में लगाया गया, जो कापड़ियावास आपका प्रथम सोलर पंप जो जयपुर में स्थित है। तो वहीं बात करें तो प्रथम जो है आपको प्रथम सोलर पैनल कहाँ पर लगाया गया? तो पैनल जो है भालोजी गांव में लगाया गया। पंप कहाँ पर लगाया गया? पहला वो में लगाया गया, ठीक है। या फिर आप यूं कर लेते हैं याद कि पंप में जो है क्या, पंप में छेद हो गया इसीलिए, या फिर पंप फूट गया इसीलिए उस पर कापड़ा लगाया जा रहा है, यानी कि कापड़ा लगाया जा रहा है, ठीक है। तो यूं भी आप याद रख सकते हैं। सोलर पैनल भालोजी जयपुर है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। महिला मिनी बैंक कहाँ पर है? आकोली। तो आकोली आपको क्या लग रहा है? महिला का नाम नहीं लग रहा आकोली। वैसे आकोला कहाँ पर है? बोले सर आकोला चित्तौड़ में है आकोला। ठीक है, तो आकोली कहाँ पर है? आकोली आपके जालोर में। तो ऐसा याद रख लो कि जो आकोला है ये पुरुषार्थ में आता है या फिर आप पुरुष में आता है, तो आकोली है जो एक स्त्रीलिंग वर्ड है। तो यूं याद रख लेना कि महिला मिनी बैंक है तो आकोली 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 है ना, तो महिला मिनी बैंक हो जाएगा। बस याद रखने का हम लोग ट्रिक आजमा रहे हैं। ठीक है, जैविक गांव जो है ये दोस्तों कौन सा है? दादिया गांव है जो कि जयपुर में है। जैविक गांव जो है कौन सा है? दादिया गांव है। ये कहाँ पर है? ये जयपुर में है। जैविक अनुसंधान केंद्र है जो अभी अभी खुला है, प्रथम जैविक अनुसंधान केंद्र, ये जाखोड़ा गांव में खुला है। जैविक जाखोड़ा अनुसंधान केंद्र है जो कि कोटा में है, याद रखना। भारी वर्ड है थोड़ा जाखोड़ा, तो भारी वर्ड है तो भारी अनुसंधान होता है। ठीक है, तो जैविक अनुसंधान कहाँ पर है? जाखोड़ा में स्थित है, जिसका नाम श्री शांताय जैविक अनुसंधान केंद्र भी रखा गया। अब आगे आते हैं सौर ऊर्जाकृत गांव। देखो प्रथम सौर ऊर्जाकृत गांव नया गांव। अब याद रखने की ट्रिक को जरूरत ही नहीं है कि सौर ऊर्जा राजस्थान में नई नई है। याद रखो सौर ऊर्जा राजस्थान में नई नई है, तो ये नई किस में गई है या फिर नया नया है तो नया गांव में। सौर ऊर्जा राजस्थान में सबसे पहले नए गांव से शुरुआत होती है, ऐसे याद रख लो। पूरा जो ऊर्जाकृत गांव है नया गांव हुआ जयपुर का। 100% वैक्सीनेटेड जो गांव है वो है डोडसर गांव, है ना। आप यूं याद रख लेना कि जो 100% वैक्सीनेटेड है वो गांव कौन सा है? ढोंग करने वाला गांव है। ऐसे याद रखना है साहब, सिर्फ याद रखने तक, यहीं तक सीमित रखना है आपको। ठीक है, 100% वैक्सीनेटेड गांव जो है 100% वैक्सीनेशन करने का ढोंग जो है वो ढोडसर है। ठीक है, तो आप याद रखना कि ये जयपुर में। अमूमन 80% गाँव जो है वो आपके जयपुर में ही स्थित है, कोई अधिक आपको कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता है ही नहीं। तो दोस्तों ये 12 जो गांव थे वो मैंने आपको मेरी तरफ से याद करवाने का प्रयास किया है। इसकी पीडीएफ अब आपको इसका एक अलग से सेक्शन बनाया जाएगा, अब आज ही इसकी प्लेलिस्ट बनाई जाएगी दोस्तों। ठीक है, और राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर इसका अलग से सेक्शन बनाया जाएगा, जिस पर मैं आपको डे बाय डे है जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, इसकी तो आप इसको अपनी बुक में उतारिए, नोट्स बनाइए, डेली जो है रिवीजन करिए, जैसा मैंने आपको बताया यूँ इस प्रकार से। अगर आपको याद रहे मेरे तरीके से तो ठीक है, नहीं तो आप अपना तरीका भी आजमा सकते हैं। आपको कैसी लगी आज की क्लास ज़रूर बताएं। ठीक है, ये ऑथेंटिक सोर्स की बात करें, ये उन्हीं किताबों से लिया गया है, जैसे कि ये जो हमारे राजस्थान में प्रचलित किताबें हैं, मैंने मेरी मन से ये प्रश्न नहीं बनाए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी किताबों से ही लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान क्लासेज पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये पीडीएफ यहाँ पे मिलेगी, आप गूगल में अगर राजस्थान क्लासेज लिखते हैं तो। ओके दोस्तों, आज का जो आपके लिए सवाल, कल जो आपसे सवाल पूछा गया था उसका आंसर था महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के समस्याओं का समाधान ज्ञान दूत, ये एक प्रकार की जो है योजना है दोस्तों। ठीक है, आपका सही जवाब होगा। अब मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, खैर इस सवाल को तो अब क्या ही पूछें यार। ये सवाल, इसका आंसर तो आप लोगों ने देख ही लिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा श्री जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का वर्चुअल शिलान्यास सीकर में किया गया। ठीक है, ओके क्लियर। अब आपका आज का सवाल है ऋषिकेश पर्वत चोटी किस जिले में है? इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। ऋषिकेश पर्वत चोटी जो है ना किस जिले में? हमारे राजस्थान का सवाल है, जरूर बताइएगा। कौन कौन बताते हैं देखते हैं। क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और शेयर करना ना भूलें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट है। क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फिर वो चाहे देखे या ना देखे वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको शेयर करना बनता है। देखूंगा मैं आप लोगों के स्टेटस और आप लोगों के जो भी, आप लोग जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ज़रूर देखूंगा कि आप लोग शेयर करते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।